हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, रोज़ हम शाम को 5 बजे साइंस की सीरीज लेकर के आते हैं। तो वही सीरीज लेकर के आया हूं और मैं राहुल आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क है। गैलेना, क्रायोलाइट, सिनेबार, इप्सम साल्ट। तो यहाँ से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, गैलेना। क्या होता है दोस्तों एल्युमिनियम का अयस्क? गैलेना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, नेपथैली का मुख्य स्रोत क्या है। डीजल, कपूर, चारकोल या कोल तार। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कोल तार। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रासायनिक जगत में साबुन को किसका लवण माना जाता है। वसील अम्ल, फास्फोरस, ग्लाइकॉल या अमोनियम कार्बोनेट। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, वसील अम्ल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, दही में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है। बेंजोइक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, मौलिक अम्ल या फार्मेरिक अम्ल। क्या दोस्तों? तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल। कौन सा? लैक्टिक अम्ल। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निकिल तत्व का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। 35.45, 23 या 58.69 या 40। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 58.69 होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, निम्न में से कौन सा एक ठोस साल का उदाहरण है। रंगीन पत्थर, रबर, झाग या मैग्नीशिया मिल्क। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, रंगीन पत्थर। और ये ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। किसी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7, 9, 2, 11। तो क्या होता है दोस्तों? यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ये 7 होता है। ये भी एलपी रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नींबू के रस का पीएच मान होता है 10 होता है, 12 होता है, 2.4 होता है या 2.2 होता है। तो दोस्तों जो नींबू के रस का पीएच मान होता है वो आपका 2.2 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है। शुद्धता होता है, द्रव्यमान होता है, भार होता है या घनत्व होता है। तो दोस्तों जो हीरे के संबंध में कैरेट होता है वो आपका भार होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लेड सल्फाइड का सामान्य नाम क्या होता है। बोरेक्स होता है, सेंधा नमक होता है, गैलेना होता है या बंधक होता है। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, गैलेना। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है रेलवे का। 42%, 60%, 50% या 80%। तो दोस्तों सोयाबीन में जो प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है वो आपकी 42% यानी 42% पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है। स्टार्च का, सेल्यूलोज का, प्रोटीन का या कैल्शियम कार्बोनेट का। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, स्टार्च का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से शहद का प्रमुख घटक कौन सा है। ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज या फ्रक्टोज। तो दोस्तों यहाँ से जो शहद का प्रमुख घटक है वो आपका फ्रक्टोज है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एस्कॉर्बिक अम्ल क्या होता है। प्रोटीन, एंजाइम, विटामिन या वसा। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, विटामिन। क्या होता है दोस्तों? विटामिन होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल आपका विटामिन होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला विटामिन कौन सा है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी या विटामिन डी। तो यहाँ से आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, विटामिन ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान किस राज्य में उपस्थित है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मानव में भोजन का पाचन कहाँ से
आरंभ होता है बड़ी आंत से, मुंह से, छोटी आंत से या अमाशय से। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मुंह से। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी या विटामिन डी। तो दोस्तों रतौंधी रोग आपका विटामिन ए की कमी से होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य में रुधिर का पीएच मान होता है 6.6, 7.4, 7.8 या 7.2। तो दोस्तों मनुष्य के रक्त का जो पीएच मान होता है वो आपका 7.4 होता है, यानी कि 7.4 होता है। अगर किसी क्वेश्चन में आपसे पूछे कि किसी भी चीज़ का आपको पीएच मान पूछे, बोल दे कि ये क्षारीय है कि अम्लीय है, तो अगर 7 से कम होगा तो वो अम्लीय होगा और 7 से अधिक होगा तो वो क्षारीय होगा। तो मानव रक्त क्या है? क्षारीय है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्तनधारियों में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? कहाँ पर होता है? यकृत में, मूत्राशय में, प्लीहा में या वृक्क में। तो दोस्तों जो स्तनधारियों में यूरिया का निर्माण होता है वो आपका यकृत में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है मानव में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? 12, 33, 31 या 20। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 31 निकलती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है निम्न में किसे वर्गीकरण का पिता कहा जाता है? एंगलर को, अरस्तु को, मेंडल को या लिनियस को। तो दोस्तों जो वर्गीकरण के पिता हैं उन्हें हम लिनियस के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवकों को क्या कहते हैं? कोर्टिकोलस, साक्सिकोलस, जूफिलस या कोपोफिलस। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कोर्टिकोलस। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है शैवालों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो शैवालों की कोशिका किससे बनी होती है? काइटिन से, लिपिड से, सेल्यूलोज से या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है वो सेल्यूलोज से बनी होती है। ये कई बार कई एग्जामों में पूछा भी गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो दोस्तों फल, कलिका, जड़ या तना। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, तना। कौन सा? तना होता है खाने योग्य आलू का। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है नागफनी में प्रकाश संश्लेषण कार्य किसके द्वारा होता है? घनकंद द्वारा, पत्तियों द्वारा, पर्णकाय द्वारा या शल्क कंद द्वारा। तो दोस्तों जो नागफनी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो पर्णकाय द्वारा होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है रिकेट्स नामक रोग बच्चों में किसके कारण होता है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, विटामिन सी द्वारा बच्चों में रिकेट्स रोग होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बांस को किस के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? घास, झाड़, वृक्ष या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो बांस होता है उसे हम घास के रूप में वर्गीकृत करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? सेब से, संतरा से, केला से या नारियल से। तो दोस्तों अग्नि निर्जा रोग किस फल में होता है? तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सेब में। अग्नि निर्जा रोग किस में होता है दोस्तों? सेब में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है न्यूक्लियस की खोज सबसे पहले किसने की थी? स्वान ने, ब्राउन ने, न्यूटन ने या हाफ मिक्सचर ने। तो दोस्तों जो न्यूक्लियस की खोज किया था वो ब्राउन ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी खाद्य श्रृंखला में प्राकृतिक उपभोक्ता क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं, शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं या अपघटक होते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, शाकाहारी होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है सिलेट्रेटा संघ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में। मोलस्का के नाम से जानते हैं, निडेरिया के नाम से जानते हैं या पोरीफेरा के नाम से जानते हैं या एनीलेडा के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, निडेरिया के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है केचुए में कितनी आँख होती हैं? 1, 4, 2 या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों केचुए में जो आँखों की संख्या होती है वो कोई भी नहीं होती है, यानी कि केचुए में कोई भी आँख नहीं पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तारा मछली किस संघ का प्राणी है? मोलस्का का है, आर्थ्रोपोडा का है, मत्स्य का है या इकानोडर्मेटा का है।
तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2, 5, 4, 3। तो दोस्तों मेढक में कक्ष, हृदय कक्ष की संख्या 3 होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों आपसे मनुष्य के बारे में पूछे कि मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठी होते हैं, तो दोस्तों मनुष्य में 4 कोष्ठी होते हैं। कितने होते हैं मनुष्य में? 4 कोष्ठी होते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। किस में खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है? जोंक में, मोलस्का में, कीट में या सभी में? तो दोस्तों जो खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है वो इन सभी में, जो आपके 3 विकल्प दिए हैं, इन सभी में पाया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मगरमच्छ का हृदय कितने कोष्ठी होता है? 1, 3, 2, 4। तो जो मगरमच्छ का जो है हृदय का कोष्ठक होते हैं उनमें 4 कोष्ठक पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर की सबसे व्यस्ततम पेशी कौन सी है? हृदय पेशी, आइरिस पेशी या मेसेटर्स या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जो आपकी हृदय पेशी होती है वो सबसे व्यस्ततम पेशी के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दांतों का निर्माण कौन सी प्रोटीन से होता है? मायोसिन से, ग्लोबिन से, ओसिन से या हिस्टोन से? तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ओसिन से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन, साइरिस, विटामिन या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जो लार में पाया जाता है एंजाइम वो हम टाइलिन के नाम से जानते हैं, यानी लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसे पूर्ण पाचन रस की संज्ञा दी गई है? जठर रस को, पित्त रस को, अग्नाशयी रस को या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जो हमारा अग्नाशयी रस होता है उसे हम पूर्ण पाचन रस की संज्ञा दिए हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मल में दुर्गंध किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इंडोल के कारण, ग्लोबिन के कारण, HCI के कारण या रेनिन के कारण? तो दोस्तों जो मल में दुर्गंध होती है वो इंडोल के कारण होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा मोनोसाइक्रेट नहीं है? ग्लूकोज, लैक्टोज, विटामिन या फ्रक्टोज? तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लैक्टोज जो है आपका मोनोसाइक्राइड नहीं है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में कौन सा विटामिन हार्मोन्स की भांति कार्य करता है? विटामिन ए, विटामिन डी या ई या के? तो दोस्तों जो आपका विटामिन डी है वो हार्मोन्स की तरह हमारे शरीर में कार्य करता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस में ज्वर रज्जु पाए जाते हैं? लेरिक्स में, ग्रसनी में, घाटी द्वार में या मुख गुहा में? तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, लेरिक्स में स्वर रज्जु पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है अपोहन किससे संबंधित है? यकृत से, वृक्क से, मस्तिष्क से या नेत्र से? तो दोस्तों जो अपोहन है वो हमारे वृक्क से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस में आइसोसाइड पाए जाते हैं? किस में पाए जाते हैं? अस्थि में, उपस्थि में, रुधिर में या लसिका में? तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अस्थि में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। स्तनियों में सबसे बड़ी कशेरुका कौन सी होती है? सर्वाइकल, लंबर, प्रच्छी या सेक्रम? तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लंबर। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट अब तक पहुंचते रहें। फिर मिलूंगा इसी श्रृंखलाओं के लेकर के, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।